मेरा नाम सुधीर कुमार कुशवाहा है और मैं आपके ही बगल के शहर नगर दलसिंह सराय का निवासी हूँ। साथ में जन सुराज अगर मौका देती है तो मैं आपके बीच प्रत्याशी के रूप में भी संभावित हूँ। आप अगर इस उजियारपुर विधानसभा की समस्याओं को देखेंगे तो लगेगा उजियारपुर की विधानसभा समस्या में ही जी रही है, उसकी गिनती कर पाना मुश्किल हो जाएगा। चाहे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक की समस्या को आप देखें और हमारे यहाँ के जो भी सांसद हैं और विधायक हैं वो भी हमारे बीच न रहने के कारण या यदा कदा ही कभी आते हैं, जिस कारण से वो हमारी समस्या को भी नहीं उठा पाते। आप उजियारपुर विधानसभा की समस्या को या पूरे बिहार की समस्या को जब देखिएगा तो सबसे बड़ा आपको मुद्दा लगेगा पलायन। आप गाँव में या शहरों में या कहीं भी पूरे बिहार और उजियारपुर में देख लीजिए, जब देखिएगा तो इसकी आधी आबादी बिहार से बाहर चलेगी। उसका नतीजा ये हुआ जो आपका तो मजदूर से लेके, और ये मजदूर ही नहीं जा रहे हैं, अच्छे लोग भी जा रहे हैं, वो पलायन कर गए। तो जब हमारा समाज पलायन कर जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो वह आदमी ही नहीं जाता, वह साथ में लेके चला जाता है यहाँ का बेटा, यहाँ की शिक्षा, सभी चीज का पलायन हो जाता है। उसको आप गहराई से देखिएगा तो ऐसे देखिए, जब मजदूर गया, अगर वह यहीं रहता तो यहाँ जब रहता तो यहीं का किराना का सामान खाता, यहीं पे कंप्यूटर पे आके कोई ऑनलाइन काम करवाता, किसी मोबाइल वाले हमारे भाई के पास जाके वो मोबाइल खरीदता और उसका रिपेयरिंग कराता। आप जब देखेंगे तो आदमी के जाने से ये व्यवसाय का भी, अगर वही आदमी यहाँ रहता तो साथ में यहीं पे वो किराना दुकान से सामान खरीद के खाता, तो हमारा व्यवसाय चला गया। अब किसानों की हालत को देखिए, जब इनका सब्जी उगेगा तो वह बिकेगा गोभी 1 रुपए 2 रुपए, परवल बिकेगा 5 रुपए 10 रुपए, और जब यह कालाबाजारी की बात आएगी तो फिर वहीं से कोई देखने वाला नहीं होगा और वही खाद यूरिया जितना भी चीज है वह ब्लैकमेल से मिलेगी या सही समय पर उपलब्ध भी नहीं होगी। जब आप सिंचाई की व्यवस्था देखिएगा तो सरकार की तरफ से कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। आप एकदम बच्चे के लिए देखिएगा पढ़ाई नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बुजुर्गों को स्वास्थ्य नहीं है, उनकी आर्थिक तंगी है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, व्यवसायियों की सुरक्षा नहीं है, और है क्या तो सिर्फ यहाँ अफसरशाही, भ्रष्टाचार, जिसमें पूरा बिहार और उजियारपुर आपका जी रहा है। एक कोई छोटा सा भी काम करवाना हो, ब्लॉक हो चाहे थाना हो, कोई मंत्रालय हो, सिर्फ आपको गोल गोल चक्कर कटवाया जाएगा और काम नहीं किया जाएगा बिना भ्रष्टाचार। इसलिए और आप जो कहते हैं यह विकास का काम हो रहा है, तो आप कहीं भी गूगल पर देखिए, कहीं भी आप नेट पर सर्च कर लीजिए, विकास कार्य तो इतना हुआ है जो पूरा हमारा बिहार सबसे निचले पायदान पर है। तो ये कैसी विकास है? जबकि ये आप आरंभ में जब आजादी के समय देखिएगा तो बिहार 10 विकासशील राज्यों में था, लेकिन यह 35 वर्षों में सिर्फ जात पात और धर्म की नीति सिर्फ लोग अपना रहे हैं, राजनीतिक कुंठित व्यवस्था का शिकार होकर और विकास के मुद्दों को छोड़कर लोग सिर्फ धर्म और जात पर वोट करवाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे यह आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, इस बार जात पात पे नहीं, हम लोग शिक्षा रोजगार पर, जो हमारे बच्चे को शिक्षा और रोजगार देगा उस पर वोट करेंगे। और साथ में यह शपथ लें, जिन सरकारों ने इन 35 वर्षों से 40 वर्षों से बिहार को बदहाल किया है, उसे 2025 में हम लोग बदल देंगे। तो कहना तो बहुत चीज है, जो सब आप लोग यहाँ जान ही रहे हैं किस तरीके से उजियारपुर विधानसभा
में राजनीतिक गुलामी है, जो यहाँ का एक बेटा को भी ना बड़ी दल एक टिकट देती है, ना कार्यकर्ताओं को जो यहाँ से चुनाव लड़े, चाहे वह राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, कोई भी हो। अगर जब तक आप यहाँ से उन्हें हराकर नहीं भेजेंगे, यह संदेश उन्हें नहीं मिल पाएगा जो यह हमारी नीति गलत है। इसलिए हम यहाँ से बिहार बदलाव केंद्र से हम उजियारपुर विधानसभा के मतदाता से लेके सभी अन्य दलों के कार्यकर्ता से भी निवेदन करेंगे, जो आप प्रशांत जी के विचार, शिक्षा, रोजगार को देखते हुए अपने इस बार का जो वोट है वह अपने बच्चे को देखकर वोट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक हमारा नारा है जन सुराज का, जो लोग गौरवशाली बिहार को बदहाल बिहार बना दिए हैं, तो हम उस पुनः बिहारी शब्द को आगे करेंगे और बिहार का जय करेंगे। हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। जनता का हो सुंदर राज, जनता का हो सुंदर राज, जय बिहार।